हरे कृष्णा। आज हम यमुना महारानी के उद्गम स्थान के बारे में समझेंगे। उसको हम लोग जो कालिंदी पर्वत है या हम उसको सप्तऋषि कुंड भी बोलते हैं और चंपाशर ग्लेशियर भी बोलते हैं, जहाँ पर जो सप्तऋषि हैं उन्होंने ग्रेट तपस्या की है और वहां पर यमुना महारानी प्रकट हुई हैं। और अभी जो हम भक्त जो यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए जाते हैं वो स्थान है जहाँ पर जय मुनि ने ग्रेट तपस्या की और तपस्या के बाद उन्होंने जब यमुना महारानी से प्रार्थना की कि हे यमुना महारानी, इस सर्दी में यहाँ पर उतनी सर्दी होती है, बर्फ होती है, जब आपके भक्त आपके यहाँ पे दर्शन करने आएंगे, स्नान करने आएंगे, तब यहाँ पर वो किस प्रकार से करेंगे। तो यमुना महारानी ने उनसे बूंद मांगा कि आप यहाँ पर गर्म पानी के रूप में उपस्थित होइए। तो यमुना महारानी ने जो उनके पिता हैं सूर्य देवता, उनसे कृपा प्राप्त करके वो वहां पर एक हॉट स्प्रिंग के रूप में भी प्रकट होती है यमुनोत्री में। तो इस प्रकार से जो जय मुनि है उन्होंने जहां पर तपस्या की है उस स्थान को दिव्य शिला बोलते हैं और वहां पर अभी करंट में यमुनोत्री का टेम्पल भी है। तो वही यमुना महारानी की जो डीटी है 6 महीने वो यमुनोत्री में रहती हैं और 6 महीने जो नीचे उनका कैंप है, बेस कैंप, वो वहां रहती हैं। इस प्रकार से यमुना महारानी है इस धरती पर ग्लेशियर है, चंपाशर ग्लेशियर या सप्तऋषि कुंड वहां प्रकट होती हैं और अभी जो हमें दिखाई देती हैं उस स्थान को हम लोग यमुनोत्री बोलते हैं। और इस प्रकार से जो यमुना महारानी जो भगवान श्री कृष्ण की एक तरह से पत्नी के रूप में भी हैं, जब वो एक बार स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के साथ बैठी हुई थी तो श्रीमती राधा रानी ने उनको कर्ज किया, गुस्सा होकर कर्ज किया कि आप इस धरती पर नदी के रूप में पाई जाएंगी, उनको कर्ज किया। इस प्रकार से वो इस धरती पर भी प्रकट हुई एक नदी के रूप में, एक जल प्रवाह के रूप में यमुना महारानी यहाँ में दिखाई देती हैं। तो एक बार क्या होता है, जो यमुना महारानी की मदर है, मदर संज्ञा, वो मदर संज्ञा जब तपस्या कर रही थी उनके हाथ में भगवान विष्णु के 2 टीयर ड्रॉप्स उनके हाथ में उनको मिलते हैं और उससे उनको 2 संतानें उत्पन्न होती हैं। एक होते हैं यम जो धर्मराज यमराज हैं और दूसरी यमुना महारानी। तो यमुना महारानी अपने भाई से जो यमराज हैं, यम है, वो बूंद मांगती हैं। तो जब उनका कोरोनेशन हो रहा था, जब वो धर्मराज बने, तो उस समय पे उन्होंने यमुना महारानी को एक बूंद दिया था कि अगर जो भी यमुना महारानी में स्नान कर लेगा, यमुनोत्री में स्नान कर लेगा, उसको जो यम का दरवाजा होता है, धर्मराज का जो स्थान होता है, वहां यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो भी भक्त यमुनोत्री यमुना महारानी में स्नान करते हैं वो इस यम पाश में या उनको धर्मराज या यमराज के पास नहीं जाना पड़ता है। और इस प्रकार से यमुना महारानी इस धरती पर अवतरित हुई। बोलिए हरे कृष्ण।